हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बच्चों आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है अप्रोक्सीमेशन। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव्स। एंड फिर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों स्टार्ट करेंगे, दैट इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो रेडी हैं आप? तो बच्चों अगर आपने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्राइट बेन ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लें बच्चों फटाफट, है ना। और वहाँ पर भी आपको ऑसम कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहला टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं बच्चों, अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो क्या करना है आपको? अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो मैं पहले ही बता दूं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम इससे नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है आरडी को यूज़ करना है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है ये बोर्ड में ज़रूर पूछा जाता है बच्चों, बोर्ड और जेई मेंस में पूछा जा सकता है, बहुत कम ही चांसेस रहते हैं पर पूछा। जे एडवांस में इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो समझ गए आप, क्योंकि बहुत ही सरल और सीधा टॉपिक है और जेई एडवांस वालों को भाता नहीं है कितने सरल चीज़ें वो पूछे आपसे। तो समझ गए, बोर्ड में ऑब्वियसली सरल चीज़ें बोर्ड में पूछी जाती हैं और जेई मेंस क्योंकि बोर्ड कभी कभी बोर्ड जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं जेई मेंस के अंदर, इसलिए। और मैंने क्या बताया आपसे कि और कहाँ नहीं पूछा जाता है? जे एडवांस में। ये वाले टॉपिक यानी कि सब सोच लोगे ओके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जे एडवांस में नहीं पूछा, ऐसा नहीं बेटा। मैंने क्या बोला? अप्रोक्सीमेशन बोर्ड और जेई मेंस में पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक्स है, मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों? एक्स। अब इस एक्स में अगर हम लोग इनपुट में कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए डेल्टा एक्स का, तो एक्स की वैल्यू चेंज होके क्या हो जाएगी? बोलिएगा जरा, डेल्टा एक्स। ठीक है, अब y जो वैल्यू है उसमें कुछ आउटपुट में चेंज आएगा। भाई देखो y जो है वो फंक्शन ऑफ x होता है, तो इनपुट में कुछ चेंज करोगे तो आउटपुट में ऑब्वियसली देयर विल बी सम चेंज। तो ये जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है ना, यानी कि ये इन दोनों का रेशियो, तो आप ये बात समझो कि जो डेल्टा वाई होता है बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स डेल्टा एक्स होता है। ये फॉर्मूला हमको यूज करना बच्चों। तो डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स किसी एक्स और वाई, और वो कौन सा एक्स और वाई? जहाँ से चेंज हुआ है, जहाँ से ये चेंज हुआ है वो वाला आपको एक्स एंड वाई यूज़ करना है। तो अब मैं आपको समझाऊँ कि कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। तो ये समझिए, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से बच्चों पढ़ा होगा एफ डैश एक्स। तो आपने पढ़ा होगा कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, तो h इज बेसिकली व्हाट वी आर टेलिंग यू कि ये डेल्टा x है। ये क्या है? देखो दिस इज व्हाट, दिस इज y प्लस डेल्टा y है ये। ठीक है, और ये क्या है आपका y, एफ एक्स इज y, और ये y में कुछ डेल्टा y का चेंज हुआ है बच्चों। और ये h क्या है बच्चों? दिस इज x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स। तो वाई वाई कट गया, तो इस चीज़ को आप डेल्टा वाई भी लिख सकते हो और इसको आप क्या लिख सकते हो? बोलो, डेल्टा एक्स। और ये क्या है? दिस इज ओनली डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ये तो लिमिट है ना, तो इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया? अप्रोक्सीमेटली कर दिया। तो डेल्टा वाई कितना हो गया? बोलो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। समझ गए? तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई, क्योंकि लिमिट नहीं अप्लाई कर रहे हैं हम लोग तो इसलिए अप्रोक्सीमेटली। अगर लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो इक्वल, लेकिन लिमिट नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली। तो डेल्टा वाई इज अप्रोक्सीमेटली डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। भाई ये क्या होता है? एक्स को चेंज करने से वाई में कितना चेंज आता है, तो ये एक रेशियो बताता है। उसी को आप अगर डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डेल्टा वाई पता चल जाएगा। तो ये पूरी थ्योरी है इसकी, ये पूरी थ्योरी है इसकी। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, अब ध्यान से देखना कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन है कि फाइंड रूट ऑफ
101 यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसको हम लोग प्यार से मोहब्बत से क्या कहते हैं बच्चों, AOD। तो अब सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपको ये रूट ऑफ 101 की वैल्यू पता करनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही हम लोग बता पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बच्चों। तो आपको एक काम करना है कि पहले देखना है कि किसका फंक्शन है, क्या चीज़ पता कर रहे हो। तो रूट पता कर रहे हो, यानी कि ये है इनपुट और ये है फंक्शन। तो पहले एक फंक्शन लिखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि फंक्शन होता है, वो क्या है यहाँ पर रूट एक्स। एक्स की जगह जब 101 डालोगे तब आपको रूट 101 मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एग्जैक्टली एक वैल्यू ऐसी पता करनी 101 के आसपास जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो। तो वो क्या है भाई, रूट 100। रूट 100 आपको पता है जो कि 10 होता है, यानी कि आपके लिए है x 100। अब सुनना, क्योंकि डिवाई बाई डी एक्स किसी एक पॉइंट पे पूछा जाता है, तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे वैल्यू पता होती है। तो x 100 है और जो y है वहाँ पर वो है 10, ठीक है। आपको पता करना है y प्लस डेल्टा वाई। तो अब आप देखिएगा ज़रा, डेल्टा x कितना है, कितने का चेंज आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 1 का। तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा, दैट इज़ डेल्टा वाई। तो अब आपको क्या करना है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, क्योंकि लिमिट नहीं लगा रहे, तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। समझ में आई बात। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालो भाई, वाई पता है तो डी वाई बाई डी एक्स भी पता है, और वो कितना पता है, 1/2 रूट एक्स। अब देखो एक्स कौन सा यूज़ करना है, ये जो नोन है, नोन। तो जब इसको यूज़ करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो बच्चों, 1/2 इंटू 10, यानी कि 1/20। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको पता चल गया है। तो डेल्टा वाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1/20 है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बता ही दो आज बच्चों। तो डेल्टा एक्स तो है कि 100 से आपने कितना चेंज किया है, तो 1, तो यहाँ पर 1। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई है 1/20, यानी कि 100/20 इंटू 100। तो ये आया 5, तो 5/100 इज 0.05। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आई है 0.05। तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.05। यहाँ लिख लो, डेल्टा वाई इज 0.05। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, √101 इज y प्लस डेल्टा वाई। अप्रॉक्सीमेटली मैंने फिर से बताया क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली, तो 10.05, दैट इज योर आंसर। तो समझ में आ गया भैया, रूट ऑफ 101 की वैल्यू इज 10.05 के आसपास, ठीक आ रहा है। अब एक तो आप बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से भी इसको कर सकते हो, सेकेंड मेथड इज बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से क्या होता है कि √101 को आप लिखिए 1 + 100। फिर आपको याद ही होगा, नहीं याद है बच्चों खोल के देखिएगा, इसी बहाने आप खोलोगे बाइनोमियल। तो ये 1 की पावर 1/2। अब आपने पढ़ा होगा कि 1 + x की पावर n में अगर x जो है 1 से काफ़ी बड़ा है, x काफ़ी बड़ा है 1 से, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 1 + nx लिख सकते हैं। तो ये 1 + हाफ, 1 + हाफ, ठीक है, 1 + हाफ। अभी देखना, गलत पढ़ोगे तो गलत आएगा, ठीक है। तो ये 51 आएगा क्या, गलत। तो देखो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। फिर कैसे होता है, अभी समझोगे कैसे होता है। ये क्या होता है कि जब आपका ये x जो है ये 1 से बहुत छोटा हो तब, जब x 1 से बहुत छोटा हो तब 1 + nx लिखा जाता है। समझ में आई बात। लेकिन ऐसे नहीं होता कि 100 बहुत बड़ा है 1 से तो हो जाए, ये दोनों बातों में अलग। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, इस 100 को यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10। तो जब 100 को यहाँ से कॉमन लोगे तो ये 1/100। अब ये 1 से काफ़ी छोटा है तो अप्रॉक्सीमेशन लगेगा। अब आप लगा दीजिए इसको कि 1/2 यहाँ पर,
तो 10 इंटू 1+1/2 इंटू 100, ठीक है, 1+1/2 इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 10 10 + 10/2 इंटू 100, वही आया देखो। तो 10/1/20 इज 10 + 0.5 यानी कि 10.5, ठीक है भाई, यही था। ठीक, तो 10.5, और यहाँ से कितना आया था, AOD से 10.05 आया था, यहाँ से कितना आ रहा है 10.5। तो AOD ज़्यादा ही अप्रोक्सीमेट दे रहा है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इतना ज़्यादा आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन मैंने सही की, आप देख ही सकते हो, ठीक है, ठीक, डन है, बढ़िया। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दैट इज रूट ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 25। अब की क्या करोगे बताओ, क्यूबिक रूट ऑफ 25। तो पहले तो फंक्शन कैसा है, क्यूबिक रूट निकालना है, तो यानी कि fx जो है वो x की पावर 1/3 है। x को क्या लें जिससे कि हमें नोन पता हो, यानी कि y की वैल्यू कितनी है और x की वैल्यू कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 27 अगर यहाँ रखें, अगर 27 यहाँ रखें तो 27 की पावर 1/3 3 होता है, तो x बराबर 27 पे 3 है। तो x प्लस डेल्टा x रखोगे तो डेल्टा x की वैल्यू -2 आएगी। अब आपको यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है। डेल्टा x कितना है, -2। आंसर क्या आएगा हमारा इसका, y प्लस डेल्टा y। अरे समझ में आ रहा है ना भाई, इनपुट -2 से कम हुआ है तो देखना है कि y प्लस डेल्टा y क्या आएगी, ये निकालना है। y क्या है, क्यूबिक रूट y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x, है ना। तो हमें क्या पता करना है कि इसमें कितना चेंज हो, ये y निकालना है, ठीक है। तो चलिए भाई पहले निकालिए डेल्टा y, y कितना है देख लो, y है 3, यानी कि अपने को 3 प्लस डेल्टा y निकालना है, ये है पूरा 3 प्लस डेल्टा y, ठीक है। तो y तो निकाल चुके थे, तो डेल्टा y कैसे लिखते हैं, dy/dx अप्रॉक्सीमेट, यहाँ क्या लिखना है, अप्रॉक्सीमेट dy/dx इंटू डेल्टा x। तो dy/dx इसका निकालो, कितना आएगा, dy/dx इज इक्वल टू 1/3 x की पावर 1/3 -1, तो कितना होता है देखो, -2/3, -2/3। अब dy/dx यहाँ पे x को रख लो 27, तो 1/3 और 3 की पावर 1/9, तो 1/27, बोलो भैया 1/27 आ रहा है क्या, सॉल्व हो गया। तो dy/dx कितना आया, 1/27 निकाल लिया मैंने, और डेल्टा x कितना है, -2, तो कितना आ गया, -2/27। तो अब हमारा ये क्यूबिक रूट ऑफ 25 कितना आ रहा है, 3 - 2/27, ठीक है। तो कितना आया, 81, 3 की पावर 4, 81 - 2 79/27, दैट इज क्यूबिक रूट ऑफ 27, क्यूबिक रूट ऑफ 25। तो समझ में आ गया क्या भाई ये क्वेश्चन, क्लियर है, क्लियर है, ये आ गया आपको, चले आगे बढ़े। ठीक है, आ रहा है भाई, तो आसान है ना, सारे लगभग क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन है रेडियस r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दिया गया, 5 सेंटीमीटर ऑफ स्फेरिकल बैलून
is increased by 0.5%, find change in volume. Find change in volume. ठीक है, तो वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, ये पूछ रहे हैं। ठीक है भाई, तो पहले तो आप फंक्शन लिखो वॉल्यूम का, पता ही होना चाहिए आपको कि वॉल्यूम का फंक्शन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, स्मॉल आर लिख लेते हैं ना, कैपिटल आर अच्छा नहीं लगता। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे लिखिए 4/3 इंटू पाई इंटू 5 का क्यूब। तो ये जो है ना, ये आपका वॉल्यूम है अभी का, ओरिजिनल वॉल्यूम ये 4/3 पाई इंटू 5 की पावर 3, ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, अब परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आपको निकालना है जब रेडियस को 0.5% से बढ़ा दिया। तो रेडियस को 5% से बढ़ाने का मतलब है डेल्टा आर इज चेंज्ड। तो आर कितना है 5, अब इसमें 0.5% आपने बढ़ा दिया, तो अब आपका जो डेल्टा आर आएगा 5 इंटू 0.5, ठीक है, तो 25/4 1/40 कितना आ रहा है भैया 1/40। तो डेल्टा आर आ रहा है आपका 1/40, यानी कि 5 + 1/40, इतने से आपका आर का चेंज हुआ है। अब हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, यानी कि डेल्टा वाई निकालना है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट अगर करें हम लोग तो dV/dr ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब चेंज करोगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो 4πr², यही आएगा। देख लो dV/dr 3 बार 3 से 3 कट गया, यही आ रहा है 4πr²। तो डेल्टा वाई निकालने का मतलब dy/dx जो कि है 4πr² इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स यहाँ क्या डेल्टा आर जो कि 1/40 है। ठीक है, तो डेल्टा वी है ये। अब हमें v के साथ इसको परसेंटेज जैसे निकालना है, तो डेल्टा y/y इंटू 100 यही करना है। तो यहाँ पर डेल्टा y तो है 4πr² इंटू 100, और नीचे डिवीज़न में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई इंटू r³ ये है। अब देखो यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 कैंसिल हो गया, r² का r³ कैंसिल हो गया r। ठीक है, अब ये 330 है ना, ये 3 चला गया, 30/4 और r कितना था 5, तो 3/20 यानी कि 1.5, तो 1.5%। अरे आया समझ में, अरे परसेंटेज वगैरह आता होगा बच्चों तो बहुत ही आसान है। तो v हमने y एक्चुअली अगर आपको ये लग रहा हो तो ये v है हमारे लिए, और ये हमारे लिए x की तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो इसमें चेंज कितना आया वो निकालने के लिए हमें dy/dx, तो इसको हम dy/dx बोल रहे हैं हम। ठीक, तो ये x², ठीक है, ये क्या है डेल्टा x है, डिफ्रेंशिएट कर दिया था तो 4πr², डेल्टा x यहाँ से निकाला 0.5% से। ठीक है, तो 5 हमारा r था, उसमें डेल्टा x निकालना, परसेंटेज चेंज निकालना है, तो 1/40। तो डेल्टा y dy/dx इंटू डेल्टा x, फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेल्टा y अप्रॉक्सीमेटली इज dy/dx इंटू डेल्टा x। तो dy/dx कितना है 4πx² है, डेल्टा x कितना है 1/40 है, वैल्यूज रख दी। हमें परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकालना था जो कि डेल्टा y/y इंटू 100 है। ठीक है, 1.5% है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग
मेन मुद्दे पे चलते। तो बच्चों इसकी एक मतलब एक्सरसाइज होगी आरडी में, तो कर लेना उसको, ठीक है, अच्छे से। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ कर्व, एट अ पॉइंट ऑफ कर्व, ये अपने को पढ़ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है। तो ये बोर्ड में है, जेईई मेंस में है, जेईई एडवांस में, सब जगह पूछा जाता है टेंजेंट नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ कर्व। तो ये बड़ा ही आसान है। बेसिक बात ये कि आपको स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तो ये कुछ भी नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। तो ये जो स्लोप होता है ना, दैट इज dy बाई डी एक्स फॉर अ कर्व। तो किस पॉइंट पर स्लोप आपने पाया है ना, वो पॉइंट आपको यहाँ पर रखना होगा। तो बस इतना ही है बच्चों। देखिए, तो ये अगर टेंजेंट का लिख रहे हैं हम लोग, तो हम लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर एम ऑफ टेंजेंट इज dy बाई डी एक्स। सो एट सम पॉइंट ऑफ कर्व, जहाँ पर भी मतलब टेंजेंट लिखनी होगी तो वो पॉइंट तो दिया ही रहेगा ना भाई, तो उस पॉइंट की वैल्यू रख देंगे तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मिल जाएगा हमको। जब भी नॉर्मल निकालना होगा उसी पॉइंट पे, तो तुम्हें पता ही नॉर्मल टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो एम स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस वन, एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर आपको अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है उसी पॉइंट पे, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम टी इंटू एक्स माइनस एक्स। तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो शुरू करें क्वेश्चन, खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखो, अब मैं इसलिए आपको टेंजेंट नॉर्मल लिखता नहीं हूँ क्योंकि आपकी भी एक्सपेक्टेशन ये रहनी चाहिए अपने आप से कि मैं पूरा पैराबोला पढ़ चुका हूँ, मैं पूरा एलिप्स पढ़ चुका हूँ, मैं पूरा हाइपरबोला पढ़ चुका हूँ, मैं पूरी स्ट्रेट लाइन पढ़ चुका हूँ और पूरी सर्कल। उसके बावजूद भी अगर आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ना लिख पाएँ तो फिर किसकी गलती? आपकी गलती, ठीक है। तो वो सब आप अच्छे से, आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, बेसिक से ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बहुत आसान होता है, मैं बोल रहा हूँ। तो ये वही बच्चे नहीं कर पाते हैं जो कि क्या नहीं करते, जिनको अच्छे से कोई भी चीज़ तैयार नहीं करते भाई। और आजकल के ज़माने में कुछ नहीं हो सकता भाई ऐसे लोगों का, समझ गए। तो इसलिए आप नहीं सुधरोगे तो आप खुद ही इस बात को समझ जाओगे, धीरे से खुद ही रिजल्ट आपके लिए आपको आपका आंसर देंगे। तो जैसे मान लीजिए इस कर्व पे मुझे इस जगह टेंजेंट लिखनी है, इस कर्व पे मुझे इस जगह, तो मुझे पॉइंट पता होने चाहिए क्योंकि मैं इस कर्व को यहाँ पर क्या करूँगा? डिफ्रेंशिएट करूँगा। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा बच्चों, तो dy बाई डी एक्स निकालूंगा और इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे रखने होंगे। तो dy बाई डी एक्स किस जगह पे निकलेगा? x1 y1। तो कभी कभी क्या रहेगा कि भाई ये टेंजेंट निकालने के लिए स्लोप दे दिया और कोई और पॉइंट दे दिया, यहाँ का पॉइंट दे दिया। तो कुछ भी करके आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर स्लोप लेना है तो पॉइंट कर्व को डिफ्रेंशिएट करके हम लोग करें। तो मान लीजिए y बराबर एफ एक्स कर्व है, तो ये dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स है, वहाँ पे आप x1 और y1 के पॉइंट्स को पुट करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो शुरू करें क्वेश्चन से, आगमन होगा अब सवालों का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक कर्व दिया गया हमें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। एट पॉइंट x इक्वल टू वन, एट पॉइंट x इक्वल टू वन, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट स्लैश नॉर्मल। तो अब हमें क्या करना है, जब x 1 है तो y की वैल्यू निकालो। तो 1 का होल क्यूब माइनस वन अपॉन 1 का होल स्क्वायर प्लस वन। तो 1 माइनस वन इज़ 0 और 1 प्लस वन इज़ 2, तो ये आ गया 0।
तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो 1,0 है। ठीक है, तो 1,0 है। तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट नॉर्मल लिखना है। तो पॉइंट तो पता ही चल गया। अब केवल dy/dx इस पॉइंट पे चाहिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके ही आएगा, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। dy/dx नीचे लिखिए x² + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर x² + 1 को एज इट इज़ रखते हैं बच्चों। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 3x² - 1, फिर -1, फिर x³ - x, फिर आपका 2x + 1, 2x केवल, 1 तो 0 ही हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ पुट कर दी जाएगी, x की 1 और y की 0। तो अपने को तो x से लेना देना है यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा। 1 रखोगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 1 रखोगे तो 0। तो 2 × 2 यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4, तो dy/dx आपका आ रहा है 1। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है जो कि है 1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल है जो कि है -1। अब ये लाइन के पॉइंट के हैं आपके पास और स्लोप पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी। अभी स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, y - 0 और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 इंटू एक्स माइनस कितना पॉइंट था, 1। देख लो, ठीक है, डन है भाई। तो y इज इक्वल टू x - 1, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना और आसान बच्चों, बस यही काम करना है। y - 0 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -x + 1, तो y + x इज इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। ठीक है भाई, हो जाएगा ये सब काम आपका। ठीक है, इजी है, देखा, कुछ नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ICSE वाले वो बच्चे तो 10th में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि कर्व ये दिया है y इज इक्वल टू, अब देखो जरा मॉड वॉड वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln mod x एट पॉइंट x इक्वल टू -½ राइट टेंजेंट। अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, राइट टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट पता है, dy/dx निकालना है। dy/dx तो तब निकालेंगे जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, मॉड को डायरेक्ट थोड़ी ना डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। तो अब पॉइंट पहले रख के y निकाल लो। x तो ठीक है हमारे पास, इसको रखो। अब देखो, रखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साइन कहाँ बदलना पड़ा है आपको रखने के बाद। तो जैसे यहाँ पर -½ मॉड, अब आपको ये देखना है कि -½ था, कहीं हमने +½ तो नहीं कर दिया इसको। ठीक है, तो मैं वाइट से जहाँ साइन चेंज करा गया है तो उसको आप देखना। मैंने यहाँ देखा, अच्छा -½ का अब ये साइन चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ पर -x लिख दूँगा। x का -x करेंगे तभी तो +½ आएगा। तो ये आया ln 1/2, ये आया। अब ln 1/2 मतलब ln 2 की पावर -1, तो ये देखो ये माइनस बाहर आ गया। अब देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई -ln 2 तो पॉजिटिव होता है लेकिन माइनस नेगेटिव, तो ये मॉड जब खुलेगा तो साइन चेंज हुआ है, तो साइन चेंज हुआ है बाहर के मॉड का भी, तो माइनस। तो ये हमारा फंक्शन है एक्चुअली में, y इज इक्वल टू -ln -x। हर जगह नहीं है, नेबरहुड ऑफ दिस आई हैव रिटन इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू -½ क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो इसी पॉइंट के अक्रॉस होगा ना, डिफ्रेंशियबिलिटी वगैरह पढ़ा है ना, -½ के लेफ्ट राइट पे अपने को करना है। तो हाफ पे बेसिकली ये हमें पता है कि हाफ पे कम से कम ये तो नहीं हो रहा है कि हाफ के राइट में अलग हो रहा है और हाफ के लेफ्ट में अलग हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू जो है चेंज नहीं हो रही, ये हमें पता है। तो लेफ्ट और राइट यही फंक्शन होगा, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो dy/dx निकाल सकते हैं। पॉइंट पता है, ठीक है, पॉइंट यू नो, जस्ट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो पॉइंट आपको पता ही है। क्लियर है भाई?
तो कर लें। तो डी वाई बाई डी एक्स अब हमारे पास है, तो अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स बच्चों, तो -1, तो ये हो जाएगा -1/x और फिर -x का -1, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है -1/x, ठीक है, -1/x। अब हम लोग x को -1/2 रखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/-1/2 आ जाएगी, तो डी वाई बाई डी एक्स 2 आ गया। अब उस लाइन लिखने की इक्वेशन में क्या दिक्कत है, तो y माइनस y1 और किसकी लिखनी, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी, उसकी स्लोप रखो x माइनस x1, ठीक है भैया। y1 का पॉइंट कितना है, ln2, ठीक है, तो y का यही तो था y, एक जगह पॉइंट लिख लो कि क्या पॉइंट आया था, -1/2 ln2 पे लाइन लिख रहे हैं जब स्लोप अपने को 2 पता है, बस यही करना होता है। तो x, तो यहाँ पर देखिए y माइनस ln2 और स्लोप कितना है 2 और पॉइंट कितना है x माइनस, x का पॉइंट कितना है बताओ, 1/2, तो 1/2 आ गई लाइन की इक्वेशन। तो अब मैं लिख दूँ इसे, तो y माइनस ln2 इज इक्वल टू 2x और ये 2/2 यानी कि 2 × 1, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस ln2, y इज इक्वल टू 2x प्लस ln2 प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस ln2। हो गया भाई, कर लोगे। अब मॉड वाले क्वेश्चन समझे, क्या किया, मेन पॉइंट ये था कि वैल्यू रखते समय, यहाँ पर वैल्यू रखते समय देखो कि क्या हो रहा है, साइन में चेंज कैसा आ रहा है, ठीक है, वो रख दो। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्व y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x स्क्वायर, फिर से मॉड है, ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, एट x इक्वल टू -2 राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। भाई ये किसी को टफ नहीं लगना चाहिए, ये वाला जो सेगमेंट है आसान लगना चाहिए, फंक्शन पढ़ के आ रहे हो आप, ठीक है। मॉड वॉड कैसे खोलते हैं सुनो, जैसे बता रहा हूँ, नहीं भी आता तो अभी भी सीख सकते हो, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम एक ही काम कर रहे हैं बस। तो अब देखो -2 रखेंगे तो आप साइन चेंज बस देखते रहना कि कहाँ क्या कर रहा हूँ मैं। तो y x स्क्वायर माइनस, तो मॉड के अंदर मैंने -2 रखा पहले, यहाँ पे भी तो रखा है, तो यहाँ पे 4 हो गया, लेकिन मॉड यहाँ है, तो ध्यान रखो यहाँ साइन चेंज किया मैंने, तो ये 4 + 2 कितना आया है, 6 कि +2 नहीं, तो ये मॉड 4 और माइनस ऐसे रखो, यहाँ 2 हुआ, ठीक है, तो ये 2 का मॉड तो 2 ही लिख दिया हमने, तो हमने साइन चेंज यहाँ नहीं किया, तो साइन चेंज यहाँ किया है, x की जगह -x रखा था, तभी तो +2 हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखोगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मॉड x का -x, तो माइनस माइनस प्लस, और पूरे में मॉड लगा है तो वो प्लस हो गया। तो ये है हमारी कर्व इन द नेबरहुड ऑफ -2। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों, 2x + 1, पॉइंट कितना है, ये जो dy बाई डी एक्स निकाला जा रहा है वो -2, 2 पे, तो 2 रख दो, अब यहाँ x को -2 रख दो यहाँ, तो -4 + 1, दिस इज -3। बोलो भैया dy बाई डी एक्स क्या है, -3। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है जो कि -3 होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है भाई, ये कर ही लेते हो आप। तो देखिए यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप कितना है, -3 है, 3, तो ये कितना आ गया 1/3,
अब कर लो आप, पॉइंट आपको नोन थे, पॉइंट हमने अभी अभी कहीं लिखे -2, तो y -2 इज इक्वल टू 1/3 और x ये कितना था -2, x + 2, तो ये आ गया 3y - 6 इज इक्वल टू x + 2, तो x - 3y और यहाँ पे 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन है। नॉर्मल की क्या बच्चों, ये इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ठीक है। तो लिखो इसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू b टाइम्स e की पावर -x/a एट द पॉइंट वेयर कर्व क्रॉसेज y एक्सिस। So find the equation of tangent to the curve y is equal to b times e की पावर -x/a at the point where curve crosses y axis। तो देखो भैया, तो कर्व अगर y एक्सिस को क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, तो y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 पॉइंट होता है कि नहीं। तो पॉइंट पता करने के लिए कि यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, आपको x को 0 रखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू b -0, तो e की पावर -0 कितना हो जाएगा 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई b। तो यानी पॉइंट जो है यहाँ का वो है 0,b। तो वहाँ पे टेंजेंट लिखना है, तो dy/dx कर लो, क्या दिक्कत है। तो dy/dx इज इक्वल टू b टाइम्स e की पावर -x/a का यही होगा, और फिर इसको प्रोडक्ट करेंगे -1/a से। तो d/dx कितना आ रहा है यहाँ पर -b/a इंटू ई की पावर -x/a। तो इस पॉइंट पे कितना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो है x को 0 रखो तो ये 1 होता है, तो ये -b/a होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट कितना था बोलो 0,b, तो y - b। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है दैट इज -b/a, और यहाँ पर x माइनस पॉइंट कितना है बोलो 0, तो ये है। तो ay माइनस ab इज इक्वल टू -bx, तो bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। ये है आपका, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, x/a इंटरसेप्ट फॉर्म में y/b इज इक्वल टू 1, दैट इज इंटरसेप्ट का फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना, ठीक है। तो कर्व ये है कि x इज इक्वल टू a टाइम्स थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये x का है। y क्या कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, a टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं ये कर्व के। तो एट पॉइंट थीटा इज इक्वल टू π/2 राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। तो टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन आपको लिखनी है एट थीटा इज इक्वल टू दिस, राइट इक्वेशन। तो पहले पॉइंट पता करो, तो π/2 साइन π/2 कितना है 1,
ए 1 + cos π/2 कितना है 0। तो x का कोऑर्डिनेट आ रहा है a टाइम्स π/2 + 1 और y का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है a। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो आपको पता है कि dy/dx यहाँ पर क्या होगा, पैरामीट्रिक वो होता है। तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy/d थीटा इज इक्वल टू ए तो 0 हो जाएगा, a cos थीटा का माइनस a sin थीटा आ जाएगा। तो dx/d थीटा आप निकालोगे तो a टाइम्स 1 + cos थीटा, तो दोनों डिवाइड कर दोगे तो dy/dx आएगा, यानी कि माइनस a sin थीटा अपॉन a टाइम्स 1 + cos थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पर थीटा को π/2 रखो तो 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पर π/2 रखो 0 हो जाएगा a। तो यहाँ पर जो स्लोप आ रहा है dy/dx का वो कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है बोलो, -1। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये a आया dx/d थीटा यहाँ से, और ये dy/d थीटा यहाँ से -a आया, तो dy/dx में जाके वैल्यू रखा हमने तो कितना आ गया बोलो जल्दी से। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई, -1। दिख रहा है? फिर से मैं बता दूं, देखो ये dy/d थीटा है, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट किया तो -a sin थीटा। अब डिफ्रेंशिएशन वगैरह आना चाहिए बच्चों। तो थीटा को जब π/2 रखा मैंने यहाँ पर, थीटा को π/2 रखा तो 1 हो गया, तो ये माइनस है। dx/d थीटा ये है, ठीक है, तो ये dx/d थीटा, इसमें जब हमने थीटा को π/2 रखा तो ये a आया, तो dy/dx ये था। ठीक है, तो हमने अलग अलग इनकी वैल्यूज़ को एट थीटा इक्वल टू π/2 निकाल लिया। आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट रख दो, थीटा इज इक्वल टू π/2, वैल्यू पुट कर दो। तो ये -a आया था dy/d थीटा, और ये a आया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर दो कट के -1 आ गया। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया कि -1 है, तो यहाँ लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों, 1, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। जानते हो -1/mt कितने बार ना। अब राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, पॉइंट निकाल लिया, x और y का पॉइंट कितना है। तो x ये है, y ये, तो ये लिख लो भाई, x क्या है a टाइम्स π/2 + 1, और y कितना है a। तो अब हम लोग y - a इज इक्वल टू -1 इंटू x - a टाइम्स π/2 + 1, ये हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो भाई, यहाँ से माइनस प्लस होके x + y - a टाइम्स π/2 + 1 इज इक्वल टू 0। फिर नॉर्मल की इक्वेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो y - a, ये टेंजेंट होगी, टेंजेंट। तो y - a इज इक्वल टू x - a टाइम्स π/2 + 1। तो इसको इधर भेजेंगे तो y - x - a + a टाइम्स π/2 + 1। ठीक है, अब देखो ये a जब अंदर जाएगा तो ये a कट जाएगा, तो y - x + a π/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, इधर ये -1 था यार, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, -1 ना। अच्छा, टेंजेंट नॉर्मल 1 है, नॉर्मल 1 है, तो y - a, x का पॉइंट क्या है a टाइम्स π/2 + 1, तो ये प्लस हो जाएगा।
ए कहाँ से आ गया फिर ना, तो y माइनस एक्स प्लस ए बाई पाई बाई 2 प्लस 1। ठीक है, एक सेकेंड यार, ये ए का हाँ, तो ये देखो ए कैंसिल हो रहा है। ठीक है, और ये ए पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो सही है, ये सही है टेंजेंट, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन कर्व x is equal to a times cos t plus sin t। ठीक है, और y क्या है, a टाइम्स sin t प्लस t cos t is at constant distance from origin। ठीक है, तो सो दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन कर्व x इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस टी प्लस टी साइन टी, वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स साइन टी प्लस टी कॉस टी इज एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो नॉर्मल आप क्या देख रहे हो बार बार कि जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है ना, इसीलिए तो हम लोग क्या यूज करते बच्चों, तो m नॉर्मल इंटू m टेंजेंट इज इक्वल टू -1। तो अब की क्या कह रहे हैं कि सो दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन कर्व इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो पहले हमें स्लोप ऑफ अ नॉर्मल, देखो पॉइंट क्या है हमारे, पॉइंट हमारे हैं a cos t प्लस t sin t, ये पॉइंट है जिस पे हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे, a sin t प्लस t cos t। ठीक है, ये यहाँ पर हम लोग जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। स्लोप निकालना पड़ेगा, तो पहले आप dy बाई डी टी निकालो, तो a cos t माइनस साइन टी प्लस cos t, तो समझ में आए, तो साइन टी का डिफ्रेंसिएशन cos t और फिर t को एज इट इज़ रखेंगे, cos t का माइनस साइन टी प्लस cos t और t का 1। ठीक है, तो ये हमारा dy बाई डी टी आया, बोलो भाई dy बाई डी टी आया, ये cos t। ठीक है, साइन का cos t हुआ, t को एज इट इज रखा तो माइनस साइन t हुआ, और यहाँ पर क्या आ गया आपको cos t। ठीक है, अब dx बाई डी टी निकाल लो, तो a को ऐसे ही रखो और cos t का माइनस साइन t और t को एज इट इज cos t, और फिर क्या करना है आपको, t को एज इट इज रख के साइन t किया तो cos t, और अब आप साइन t रख लो, तो साइन t और साइन t कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स सब निकाल लो। ठीक है, dy बाई डी एक्स सब आप निकाल लो। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पर ये गलत है, माइनस है। ठीक है, पॉइंट क्या है, माइनस है, तो अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि माइनस था, तो माइनस यहाँ था, तो ये t माइनस साइन टी और ये आपका माइनस कॉस टी। ठीक है, तो ये प्लस t साइन टी, तो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो ये a t साइन टी आया, और ये क्या आया a t कॉस टी। ठीक है,
तो डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो कितना आया देखो, tan टी आया, ए तो कट ही रहा था, मैंने देखा था वहाँ पर, टी टी भी कट रहा है और साइन टी कॉस टी भी कट रहा है, तो tan टी आया। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है बच्चों, tan टी। तो फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बाई tan टी, जो कि कुछ नहीं बच्चों माइनस कॉट टी है। क्या है, माइनस कॉट टी। तो पॉइंट बताइए आपको कर्व में, तो वो पॉइंट रखो, तो y माइनस ए साइन माइनस ए क्या था, साइन टी माइनस टी कॉस टी इज इक्वल टू माइनस कॉट टी एक्स माइनस ए कॉस टी प्लस साइन टी माइनस ए कॉस टी प्लस टी साइन टी, टी साइन टी। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत आसान से सिंपल सिंपल करना है काम, मुश्किल करना ही नहीं है। माइनस ए साइन टी प्लस ए टी कॉस टी, ठीक है भाई। अब इसको देखिए, आप इसको रखिए माइनस कॉट टी माइनस कॉट टी एक्स, ठीक है ये कर लिया माइनस कॉट टी एक्स, और इसको अंदर भेजो तो ये प्लस ए और कॉट टी कॉस टी, तो कॉस अपॉन साइन, तो अभी तो इसको आप कॉट टी कॉस टी लिख दो, ठीक है। इसको लिखो कॉस अपॉन साइन, तो साइन साइन कैंसिल, तो माइनस कॉस टी टी, तो कॉस अपॉन साइन से साइन साइन कैंसिल और माइनस कॉस टी आ गया, ठीक है। और ए तो है ये भाई, ए तो है ये, ठीक है। तो देख लो कुछ, यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब क्या करो, इसको कॉस अपॉन साइन कर लो बच्चों, ऐसे। इसको भी कॉस अपॉन साइन कर लो, कॉट वाले को क्या कर लो, कॉस अपॉन साइन, अपॉन साइन, ठीक है। तो एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो इसको इधर भेजो, तो इसको जब इधर भेजोगे तो ये साइन टी वाई आएगा, ठीक है। बाकी ये आएगा माइनस ए साइन स्क्वायर टी, और ये आएगा आपका ए टी साइन टी कॉस टी, ये आपका आ रहा है एक्स कॉस टी वही है कि कुछ और है, और कहाँ टी था, टी एक ही है ना भाई, माइनस कॉट टी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आया, वाई ए साइन टी इंटू वाई माइनस ए साइन स्क्वायर टी, और ये ए टी साइन टी कॉस टी, और ये प्लस एक्स कॉस टी, ठीक है। और ये क्या है, ये माइनस ए कॉस स्क्वायर टी, और इसको देखना भाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, बाहर माइनस था, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये यहाँ ये जो माइनस अंदर गया तो ये माइनस, और ये चीज़ माइनस, और ये प्लस, तो ये आपका ए टी प्लस ए टी कॉस टी और साइन टी, अरे यार बीच में इक्वल भी तो था, कहाँ मैंने क्या कर दिया,
अच्छा इसको मैंने इधर भेज दिया था, प्लस माइनस ए कॉस स्क्वायर टी, छोटा हो जाता है जगह की कमी, ठीक है। तो ये माइनस है और ये प्लस ए टी कॉस टी साइन टी है और ये प्लस ए टी साइन टी कॉस टी अलग हो गया। तो अब आप देखिए, तो x कॉस टी है, यहाँ पर x कॉस टी है, x कॉस टी प्लस y साइन टी प्लस y साइन टी और ये प्लस a कॉस स्क्वायर टी है, ठीक है। ये क्यों कॉस स्क्वायर, देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा था, कॉस बाई साइन था तो ये प्लस हो गया था, ये माइनस में अंदर भेज रहा था तो ये प्लस हो गया था, ठीक है। तो ये कॉस, ये इधर आएगा तो a टाइम्स साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। तो करोगे आप ये, तो ये कितना हो गया, देखो 1, दिस इज 1। तो अब हमारे पास आ रहा है x कॉस टी प्लस y साइन टी इज इक्वल टू ए। तो अब क्वेश्चन में क्या था, देखो पूछ रहे हैं कि ये सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन कर्व इज एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला देखो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है अगर, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला होता है, ये मैं साइड में बता रहा हूँ अगर भूल गए हो, तो डिस्टेंस फ्रॉम किसी भी पॉइंट का हमें पता है, चलो ओरिजिन का, पहले ओरिजिन यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, तो a इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो माइनस सी अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट जो x के होते हैं उनका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड। तो ये क्या आ गया, मॉड सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे याद कर लो, ठीक है। ये होता है, तो यहाँ पर जब आप निकालोगे डिस्टेंस a cos t प्लस y साइन टी इज इक्वल टू a, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालोगे तो कितना आएगा बोलो। तो देखो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, a अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, जो कि क्या है 1 आ रहा है, तो a आ रहा है, a क्या है कांस्टेंट है। तो यही तो यहाँ प्रूफ करना था कि कांस्टेंट डिस्टेंस आएगा, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो समझ में आया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना। हम लोगों ने सबसे पहले देखो डी वाई बाई डी टी निकाले, यहाँ पे माइनस था, डी वाई बाई डी टी किया तो डिफ्रेंशिएट करो, कॉस टी आया, माइनस एज इट इज़ रखा, बाहर है टी माइनस साइन टी, और इसका क्या आ गया, टी चला गया तो माइनस, ये माइनस बाहर था, ठीक है। तो ये देखिए ए टी साइन टी आया, ठीक है भाई, ऐसे ब्रैकेट लगा के करोगे तो ये क्या आएगा, टी माइनस साइन टी, और कॉस का क्या, कॉस टी ऐसे ही रहेगा, टी का 1 और फिर माइनस अंदर गया तो ये पर प्लस हुआ ना, ये माइनस हुआ तो इस माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया, ए टी साइन टी आया। अब इसको एक बार मैं फिर से दिखा दूँ, कॉस टी का माइनस साइन टी, तो टी को एज इट इज़ कॉस टी और फिर साइन टी को एज इट इज़, ये देखो कैंसिल हो गया, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है कॉट टी, ये टैन टी आया, मतलब ये तो हमारा स्लोप था टेंजेंट का, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो स्लोप होता है टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, माइनस कॉट टी हो जाएगा। तो अब हम लोग पॉइंट यहाँ रख रहे हैं, वाई माइनस, ये पॉइंट है एक, ये माइनस स्लोप है, ये एक्स माइनस, अब केवल मल्टीप्लाई करना है बच्चों, वाई माइनस ए साइन टी प्लस ए टी कॉस टी, ठीक है। इसको कॉस अपॉन साइन कर दिया, माइनस कॉस टी, तो ये माइनस बाहर था, तो ये जब अंदर भेजा तो प्लस हो गया, देखो, और ये जब अंदर गया तो एक सेकेंड, एक्स वाले में प्लस था क्या बीच में, हाँ, तो ये वाला जब माइनस गया तो उसे भी इसने माइनस कर दिया था, ठीक है, ठीक है। तो अब इनको आप साइन को अलग कर लें और इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लें, तो इसको इधर भेज दें, ठीक है, तो ये सब कटेगा इधर, ये जब इधर गया तो ये प्लस हो गया, तो ये एक्स टी एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी इज इक्वल टू ए आ गया, फिर आपने देखा, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो चलिए आज इतना ही करते हैं हम लोग,
तो तब तक आप रिवाइज करिएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल और भी क्वेश्चंस करिएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल के, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।